अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे और काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे, कोई एकेडमीज में जाता है, कोई बार बार रेगरेट करता है, अफसोस करता है कि सर हमें इंग्लिश कैसे सीखेंगे और हम कैसे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो और इसके लिए हमें कौन से एकेडमी जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना क्या वो आप लोगों के लिए एक आसान इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करें ऑनलाइन, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ग्रामर है। ग्रामर एक्चुअली इंग्लिश का एक बुनियाद है। ग्रामर में आपको यह अंदाज़ा होता है कि मैंने कौन सी बात किस लहजे में और किस तरीके से करनी है। इंग्लिश की लैंग्वेज में आपने ज़माने के मुताबिक बात करनी हो तो उस पे क्या कैसे बात करनी होती है और किस ज़माने में मैंने बात करनी है। तो इसके लिए ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हमने ग्रामर का डिसाइड किया ताकि आप लोगों को ग्रामर करें। ग्रामर का मैं स्टार्ट लेता हूँ ताकि आप लोगों को सिंपल एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया ग्रामर का, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से वो समझ आ जाए और आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी से इस ग्रामर को समझ पा लोगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और ना नामुमकिन है। कोई और अगर कहे तो ज़िंदगी में कि ये चीज़ नामुमकिन है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। ज़िंदगी में हर चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस फर्स्ट चीज़, हमने पहली भी वीडियो में ये बातें की है, हमारी पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे वहाँ पे हमने बात की है। इंग्लिश में सीखने के लिए आपका इंटेंशन होनी चाहिए, आपका इरादा मजबूत होनी चाहिए। बस अगर आपका इरादा है तो सब कुछ है। तो इसलिए ग्रामर आप लोगों को मैंने बता दें ये बेसिक है। और ये ग्रामर मैं मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1.5 महीना लगेंगे या महीना में। और ये ग्रामर एफएससी और मास्टर वालों को भी मैंने देखा है, वो उनको भी आज तक ग्रामर की समझ नहीं आती और वो बड़ी इस बात को मतलब बड़ी रिग्रेट करते हैं कि सर हमने आज तक ग्रामर नहीं सीखा, तो हमें अभी कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार करूँ ग्रामर का और वो आप स्टूडेंट को पेश करूँ ताकि आप लोग को फ़ायदा हो जाए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि सिर्फ आप लोग को ग्रामर में समझा सकूँ। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है ग्रामर का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में सबसे पहले उसको कहते हैं टेंसेस। टेंसेस कहते हैं ज़माना, वक्त, इसको टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तीन टाइम्स होते हैं, तीन ज़माने हैं। उसमें हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, मौजूदा, और इसको सिंपल्स कहते हैं कि मौजूदा वक्त में जो भी काम होता है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट मतलब गुजरा हुआ ज़माना, उसको हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल। तो तीन ज़माने हैं। स्टेप नंबर 1 प्रेजेंट, और नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। फिर इस हर स्टेप, प्रेजेंट के आगे फिर 4 स्टेप है, फिर पास्ट के आगे भी 4 स्टेप है, फ्यूचर के आगे भी 4 स्टेप है। अभी प्रेजेंट के आगे आगे जो 4 स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1 प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी आगे 4 स्टेप है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर के भी आगे 4 स्टेप है, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टोटल 12 टेंसेस हो गए, तीन ज़माने और चार चार चार, यानी कि 12 टेंसेस हो गए, ठीक है। इसी को आज हम लेके ये प्रेजेंट एंड डिफरेंस की हम बात करते हैं। और ये प्रेजेंट एंड डिफरेंट, फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस, और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम प्रेजेंट के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंस है प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस। प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस जो है इसको हम सिंपल टेंस कहते हैं और इसको हम फ़ेल हाल या फ़ेल हाल मुतलक भी कहते हैं। इस टेंस में उर्दू का पहचान ये होता है, उसकी फ़िक्रे के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हो, वगैरह वगैरह ये लफ्ज़ आ जाते हैं। और उसका स्ट्रक्चर उसका ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है और उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और ये एक सिंपल टेंस है। मैंने 5 5 फ़िक्रे लिखे हुए। पहला फ़िक्रा उसका है मैं पानी पीता हूँ। ये मतलब ता है, ती हो, ये जिस फ़िक्रे के आखिर में आता है तो वो मौजूदा ज़माने की बात करते होते, और इसको हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस कहते हैं।
मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। सिंपल सी बात है। आई सब्जेक्ट है और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। और हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक। हम किताब पढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है वो कपड़े धोती है, शी वॉश द क्लॉथ। ठीक है। 4 नंबर पे है मैं पानी नहीं पीता हूँ। ये नेगेटिव है और इसके बाद एक इंटरोगेटिव होते हैं। नेगेटिव में हम सिंगुलर के साथ डस नॉट लगाता है और प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाता है। और इंटरोगेटिव में फिर हम जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डस को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो नेगेटिव में मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या हम किताब पढ़ते हैं, ये इंटरोगेटिव हो गया। क्या हम किताब पढ़ते हैं, डू वी रीड द बुक। ये सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद दूसरा टेंस हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। इसकी उर्दू में पहचान है रहा है, रहे हो वगैरह वगैरह। जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रहे है, रहा हो ये आता है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। इसके स्ट्रक्चर इंग्लिश में ये है कि सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब ये है कि जो उसके साथ वर्ब होता है उसके साथ प्लस आई एन जी लगता है, उसको हम फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगता है। सिंगुलर के साथ आप इसमें एस लगाता है, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और आई वी के साथ हम एम लगाते हैं इस टेंस में। मतलब इसमें स्टेप नंबर 1 मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई और वी के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है। उसके बाद आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। वी आर रीडिंग द बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। वो कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है। सिंगुलर क्या चीज़ है, सिंगुलर आई वी शी, इट ये सिंगुलर है और वी यू दे ये प्लोरल है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो आज जो सिर्फ मैं टेंस यहाँ पे हमारी ग्रामर की बात होती है तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मज़ीद गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जस्ट सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ग्रामर की एक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, सिर्फ आप लोग को ग्रामर समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर तैयार कर चुका हूँ। उसके बाद उसमें हम अगर नेगेटिव करें तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। इस तरह अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाता है। क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग द बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी मुकम्मल हो गया। अब हम तीसरे टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक। और उसकी उर्दू में पहचान है फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी हो या चुकी हो वगैरह, ये इस तरह के फ़िक्रे आते हैं। और इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर हमारे पास है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है और हैज़ बी, हैज़ और हैव उसका हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाता है। तो यहाँ पे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके सेंटेंस नंबर 1 मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक ए वाटर। हम किताब पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड ए बुक। वो कपड़े धो चुकी है, शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है। इस तरह हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम हैव नॉट और हैज़ नॉट लगाते हैं। वर्ब के इसी तरह थर्ड फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं पानी नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट ड्रंक द वाटर। और क्या हम इंटरोगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या हम किताब पढ़ चुके हैं, तो हमने इंटरोगेटिव में बात की थी कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज़ उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ नंबर का इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैव वी रीड द बुक। ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल माजी जारी। ऐसा काम जो पहले से शुरू भी हुआ है और अब तक जारी भी है। ठीक है। तो इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल माजी जारी। ठीक है। उसकी भी आखिर में पहचान यही है, रहा है, रही है, रहे हो वगैरह। और उसका स्ट्रक्चर जो है
वो सब्जेक्ट लगता है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में उसमें हैव बीन और हैज़ बीन आता है, फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात की थी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाए उसको हम फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, या वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें सेंस और फॉर भी आता है। सेंस जो है वो जो टाइम मालूम होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट चीज़ अगर किसी वक्त का तयन हो, पता चल लग गए कि ये करेक्ट टाइम है, तो उसके लिए हम सेंस, अगर वक्त का तयन ना हो या पता ना हो तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सेंस और फॉर है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैं इसमें सेंटेंस नंबर 1 है, हम सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, वो एक दिन से कपड़े धो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 1 डे। उसके बाद इसको हम अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हमने हैव के बाद नॉट और उसके बाद बीन लगाना और फिर फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और इंटरोगेटिव में फिर हमने उसको हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाकर उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। मैं सुबह से पानी नहीं पी रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। इस तरह अगर हम इंटरोगेटिव में बात, क्या हम एक दिन से किताब पढ़ रहे हैं। हैव वी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 डे। तो इस तरह ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे सेंस और फॉर था, मैंने दोनों को यूज़ किया था कि आप लोगों को उसकी काफ़ी समझ आ चुकी होगी। या आज हमने सिंपल टेंस की बात की, प्रेजेंट टेंस की बात की, प्रेजेंट के जो आगे चार थे तो वो हमने बात कर लिए, 4 4 4 12। ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात होगी, उसके बाद हम फिर पास्ट पास्ट की बात करेंगे, इसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे। तो मैंने जो सेंटेंस बनाए थे सिर्फ आप लोगों को समझाने के बनाए थे। अभी एस डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके अलग सब्जेक्ट सेंटेंस बनाए और आप हर एक एक सेंटेंस के एक एक टेंस के आप यानी कि 10 10 सेंटेंस बनाए और फिर आप प्रैक्टिस करें बार बार, और फिर आप लोगों को ग्रामर जहन में बैठ जाएगा। और इसी के वजह से अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर मजीद कोई समझना है तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, और या आपको किसी और तरीके से अगर आप लोगों को कोई राय देना चाहते हैं तो हम मजीद वो राय को भी एक्सेप्ट करते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए इस तरह की आसान तरीका इंग्लिश सीखने के बाद सीखने के लिए हम पेश पेश रहेंगे। और अगर आप ग्रामर में कंप्लीट हुआ उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच और उसके बाद फिर क्लासेस एंड पैरिसिस वगैरह वगैरह इस तरह की मजीद चीज़ें भी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग इंग्लिश सीखें और आप लोग को आसानी हो जाए। एकेडमीज में जाना और उसके साथ पैसे ख़राब करना तो मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर कहता हूँ बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो मैं सिंपल बता रहा हूँ तो इससे आसान तरीका आई थिंक कि मैंने कभी नहीं देखी है और ना इससे कोई आसान तरीका है। वेरी सिंपल तरीका है, मैंने जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बना के मैं पेश किया तो इसमें आप लोग 3 दिन के अंदर से लेकर 7 दिन के अंदर ये ग्रामर कवर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शुक्रिया, आज के लिए यही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।